देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या उस दिशा में वो अपने एक कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। माया भी, वो भी टीम के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं, डिस्कशंस का पार्ट वो भी हमें बनते हुए नजर आए। और साथ ही साथ मिथ एक ऐसी टीम जिनसे एक्सपेक्टेशन सच में बहुत ज्यादा थी, और खासकर जब वो लैंड पे आके परफॉर्म करके गए मेथी, उसके बाद तो एक्सपेक्टेशन आसानी से वो फ्रैग कंफर्म किया गया। पर अब गॉड लाइक वो आएंगे और शुरू करना चाहेंगे अपना जो फ्रैग का खाता है, क्योंकि जॉनथन वो एलिमिनेट हुए, उनको रिकॉल की जरूरत पड़ेगी। वो बहुत करीब गए थे रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स की तरफ, जब एस्पावर वहां पर फंसे उसके बाद एडमिनो उनको भी पीछे निकलना पड़ा विद गॉड। उन्होंने एस्पावर को डाउन किया, एस्पावर यहां पर गिरा दिए गए। एलएफपी मैक्स वो भी यहां पर डाउन है, लिवाई उन्हें भी एकेओपी के द्वारा डाउन किया गया। और ओरंगुटैन ज्यादा फ्रैग्स तो खैर उनको भी निकालने होंगे। ओवरऑल स्टैंडिंग में ये टीम इस वक्त काफी ज्यादा पीछे पर एडमिनो, उन्होंने प्रोटॉन को कंफर्म कर दिया। श्याम उन्होंने एडमिनो को डाउन किया, एडमिनो वो भी इस मुकाबले से बाहर है। परवेज उनको भी पता है कि सामने साइड पर मौजूद है, टर्मिन को स्पॉट किया गया, डैमेज देने की कोशिश करेंगे स्मोक के अंदर। वो प्लेयर अपने आप को बचाने में कामयाबी हासिल करता हुआ नहीं है। मेटानिंजा के लिए बड़े मैचेस की दरकार मेटानिंजा को है। भाई दूसरी तरफ गॉड लाइक, ये मौका सबसे बड़ा उनके पास, बट मिथ के लूसीफर कल भी परेशानी में थोड़े हद तक डाला था उन्होंने गॉड लाइक को, और आज भी वो नॉक निकाला, लेकिन फ्रैग कंफर्म करना बाकी। एक तरफ टीम तमिला से, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जेनेसिस आ चुकी है। वाइपर ने जॉनथन को डाउन किया, एक सैंडविच सिचुएशन में फंसती हुई टीम गॉड लाइक। मुश्किलें काफी ज्यादा हो चुकी है। एस्पावर उनका एक शानदार ग्रेनेड आगे की साइड पर गया, वाइपर वो यहाँ पर डाउन हो गए। एस्पावर अभी भी वो 5 ग्रेनेड उस खिलाड़ी के पास मौजूद है। एडमिनो वो प्लेयर अभी भी डाउन है, रिवाइवल वहां पर संभव हुआ नहीं। वो सीधा चार्ज करने के लिए जाने वाले ओरंगुटैन, उनके प्लेयर्स के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई। जस्ट उन्होंने एक को डाउन किया एस्पावर। देखिए मान्या की हमेशा यही स्ट्रैटेजी रहती है कि वो जोन को प्राथमिकता देते हैं, वो चले गए हैं, लेकिन एस्पावर फंस गए अब यहाँ पे। क्या मान्या वापस आ सकते हैं? लग तो नहीं रहा। एस्पावर को एक 1v2 यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके बाद मिथ के बारे में सोचना पड़ेगा क्या यहाँ पे कुछ खास होगा। मान्या वो खत्म हो गया, एस्पावर द लास्ट पर स्टैंडिंग, लेकिन एस्पावर को लड़ना बहुत अच्छे से आता है। इस बार भी कोशिश वो पूरी करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। सैंडविच सिचुएशन, गॉड लाइक का अंत, और अभी भी जो लीड है वो टीम सोल के पास छोड़ दिया गया और पीछे की तरफ वो निकल जाएंगे और सर्वाइवल की तरफ अपने आप को लेके जाने की कोशिश में रहने वाले। बट मिथ का भी ये प्ले स्टाइल हमने देखा नहीं था। बट दूसरी तरफ वेल गॉड लाइक, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है, जहाँ पे मान्या सबसे पहले उन्हें गिराया जाएगा, और कंफर्मेशन भी बहुत ही आसानी से यहाँ से निकाला जा सकता है, क्योंकि बचे हुए 3 खिलाड़ी थोड़े से बैक लाइन में चले गए, अपने आप को संभालेंगे पहले, और मान्या यहाँ से उनका बचना नामुमकिन सा लगता हुआ, बट दूसरे एंड पे और दिखाने वाले, तो उनसे आप थोड़ी दूर ही रहे तो वो आपके लिए अच्छी खबर रहने वाली है। बट जॉनथन दूसरी तरफ रोमन को गिराएंगे, मैच से बाहर भी करेंगे। रेकनिंग हवरक्राफ्ट इनके पास जरूर है, उसका फायदा इस पॉइंट पे उठाया जा सकता है। बट जॉनथन वो कंटिन्यूसली शॉट रहे हैं। एडमिनो उन्हें भी डैमेज दिया गया। जॉनथन सीट स्विच करके कनेक्शन बनाना चाह रहे थे, लेकिन उतना ज्यादा फायदा हुआ नहीं। बट एडमिनो काफी अच्छे तरीके से टीम का साथ देते हुए नॉक तो निकाला गया, लेकिन इस पॉइंट में अपने आप को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर लिए हैं। मिलास की रोटेशन वहीं से आ रही है, वेल्ट वहीं से आ रहे हैं, तो ये सामने की तरफ जाना अप्रोच अच्छा तो है, बट रेकनिंग जिस फॉर्म में है और जितने प्लेयर्स उनके बचे, प्लस हवरक्राफ्ट का भी वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। बट जॉनथन एक बार फिर से मौका मिला, स्प्रे किया गया, नॉक किया गया। साहिल अपने आप को वहां पे बचा, इस पॉइंट पे नहीं पाए। और अब देखिए रेकनिंग के खिलाड़ी वो पीछे मुड़ के देखेंगे भी नहीं, उन्हें पता है कि यहाँ से उस खिलाड़ी को बचाना आसान रहने वाला है नहीं। दूसरा फिनिश पॉइंट जॉनथन के पास। टीम तमिलास पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे गेट कीप करके जाए, क्योंकि सर्कल का प्रेशर तो ऑलरेडी अपोनेंट के ऊपर है, और पंच साइडलाइन से वो निकलने के फिराक में एलईएफटी के पास मौजूद, और मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ से गॉड लाइक का सर्कल के अंदर पहुंच पाना वो पॉसिबल हो पाएगा। एस्पावर उन्हें ऑलरेडी नकल यहाँ पे गिरा देंगे, लेकिन टर्मी लेजेंड के ऊपर शॉट थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे जरूर बना है, और उसका फायदा जॉनथन जल्द से जल्द यहाँ पे रिवाइव देना चाहिए। यहाँ पे गिरते चले जा रहे हैं, उसका फायदा यहाँ पे गॉड लाइक को हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा लेट एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिवाइवल वहाँ पे देना उनकी प्रायोरिटी। बट गॉब्लिन एस्पावर की दिक्कतें कुछ ज्यादा ही बढ़ाते चले जा रहे हैं, और जॉनथन अब बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। यहाँ से सर्कल की तरफ जाना आसान होगा नहीं, फर्स्ट एड उतने ज्यादा बचे हुए हैं नहीं, तो प्ले जोन के बाहर ही हम जॉनथन का अंत देखेंगे। टर्मी विक्टोरियस सुगस और टीम ओरंगुटैन मीनवाइल, ये दो टीम्स भी एक दूसरे के काफी नजदीक, बट जॉनथन वो सर्कल के बाहर मौजूद थे, जोन के अंदर उनको आना था, और वहां से उन्होंने रश बॉय को डाउन किया। डेजा वू करना चाहती है, और 2-2 का स्प्लिट हम यहाँ पे देख रहे हैं इनके एंड से। बट नकुल दूसरी तरफ जॉनथन, उनका यहाँ पे कंफर्मेशन बनाएंगे गॉड लाइक। इस दौरान उन्हें कई सारी टीम से फाइट लेनी होगी। सोल के प्लेयर ऑलरेडी कंपाउंड से वो स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं। आरएनटीएक्स पेन उन्हें भी नॉक कर दिया गया। एडमिनो की तरफ से वो बढ़िया नॉक, और आप इस नेड की चर्चाएं कीजिए, क्या उम्दा वो नेड एस्पावर की तरफ से। आरएनटीएक्स की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेती हुई। इंफॉर्मेशन तो उनके पास ये भी है कि कई सारे प्लेयर्स नॉक हैं, बट रेकनिंग ये भी तो एक ऐसी टीम है जिन्हें सर्कल के अंदर उसी एरिया से एंट्री लेनी है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि रोमन ने वहाँ पे कुछ स्प्रे दिया और वापस वो पीछे चले गए। अगर वो रहते तो शायद वो शायान का फ्रैग कंफर्म कर पाते, बट ये क्या गॉड लाइक का आक्रमण क्या कमाल तरीके से आता हुआ। गाड़ी में से सीट स्विच करके वो फ्रैग कंफर्म किया, वो फ्रैग और भी निकाले। एडमिनो भी यहाँ पे चलते हुए टीम गॉड लाइक अगर इस ले में नजर आती है तो नंबर 1 ज्यादा दूर नहीं।
4 फ्रैग हो गए उनके, 73 तक आंकड़ा पहुंचा उनका। और अब ये फाइट जहां पर जॉनी हाथ में उनके नेट, कोशिश उनकी तरफ से लगातार सामने से भी वो रिटेलिएशन देखने को मिलता हुआ। इस पावर के ऊपर वो नेट डाला गया, ओवेश का ये नेट नॉक निकाल सकता था। मान्या के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट उन्होंने डाला, बट वो ओपनिंग ओवेश को डाउन कर दिया गया। जॉनी की तरफ से वो नॉक निकाल दिया गया और दूसरी तरफ गॉब्लिन सोल की तरफ से वो थर्ड पार्टी नॉक, और उसके चलते विक्टोरियस समर्स उनका समापन समर्पण होता हुआ मात्र 3 फिनिशेस के साथ। जी हाँ, बट खेल अभी खत्म हुआ नहीं है। रेकनिंग के बचे हुए प्लेयर्स यहाँ पे आए। साहिल, उन्होंने एक प्लेयर को नॉक जरूर किया, बट वो आखिरी बचे हैं। जोनाथन के साथ एक 1v1 की फाइट अब उनको लेना ही पड़ेगी। स्मोक के अंदर जंप करने की कोशिश पर जोनाथन इज देयर, जोनाथन इज रेडी, द मैन इज रेडी टू बी द मॉन्स्टर वंस अगेन। अरे तो एक बार बेंच क्या कर दिया जोनाथन ने, तो अपना असली रूप दिखाया है इस टूर्नामेंट में, इस ग्रैंड फाइनल्स में। बट टीम गॉडलाइक चारों प्लेयर्स के साथ अगली चुनौती जोन में जाने की, और ये बड़ा झटका। हालांकि फ्यूरी कोशिश करी, टर्मी को बाहर जरूर किया, लेकिन यहां से जीतना असंभव है। ये फाइनल बैटल लेजेंडरी होने वाली है। एक तरफ मेटा निंजा, दूसरी तरफ टीम सोल, साथ में गॉडलाइक एंड नेबुला, 4 टीम्स के बीच की फाइट भी शुरू होती हुई। पर टीम सोल प्लेयर्स के पास एचपी का ज्यादा एडवांटेज अब बचा नहीं है। नेट्स बैक टू बैक आ रहे हैं, लेकिन कनेक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है। थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा टीम गॉडलाइक। अभी भी वो स्प्रेज रुक नहीं रहे। फाइनली वो नेट आया, फाइनली वो नेट अपना शिकार ढूंढा। दूसरी तरफ से अपोलो के नेट ने नेबुला की मुश्किलें बढ़ाई। एक ट्राइफेक्टा बन चुका है जहां पे टीम सोल अब एक सैंडविच सिचुएशन में फंसती हुई। अब देखने वाली बात रहेगी यहां से सोल कैसे निकलती है। 3 नेट एक साथ गॉब्लिन के ऊपर डाले गए ताकि वो ओपनिंग निकल पाए। ओह माय गॉड, गॉब्लिन अपने आप को कितनी देरी तक बचा पाएंगे, बट ये एक क्रॉस फायर सेटअप साबित हो सकता है फायदेमंद सोल के लिए, क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर्स अलग अलग एंगल को होल्ड कर रहे हैं। आप देखिए जोकर को, उनके बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है। टीम सोल वर्सेस गॉडलाइक, नेट्स बस अब खत्म होने को आए हैं। हर किसी ने कितने सारे नेट्स का इस्तेमाल करा, यूटिलिटी यूजेज बहुत अच्छी, लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं उसका। बट फाइनली एडमिनो मीनो मैजिक एक बार फिर से चल रहा है। गॉब्लिन वहां पे डाउन, और अब मौका है पुश करने का। बट क्या जोकर की पोजीशन के बारे में अंदाजा है गॉडलाइक को? 2 प्लेयर्स टीम सोल के डाउन, बट जोकर ही कैन स्टिल चेंज द गेम। जोकर ये मिसेस, जोकर मिस्ड इट, जोकर मिस्ड बिग। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक प्लेइंग एक्सट्रीम। 13 बढ़िया फिनिशेस गॉडलाइक के पास जाते हुए, बट अब मेटा निंजा के प्लेयर भी उनके करीब। लेजेंड अकेले देखने को मिलते हुए, शैडो अकेले आगे आए हैं, बाकी सारे प्लेयर मेटा निंजा के अभी भी पीछे की तरफ। बट ये एक बढ़िया अप्रोच थी। आप गॉडलाइक को देखिए, वो तुरंत अपने आप को पीछे लेकर आ चुके हैं। हालांकि ऐसे समय में मान्या का नॉक होना, अभी भी उनके पास वो 3 मॉलोटोव है, और सोचिए कि ऐसे समय पे अगर एक और नॉक निकाल दिया जाए, गॉडलाइक को परेशान किया जा सकता है। और अपोलो फियर्स वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए क्लोज मुकाबला यहाँ पे चल रहा है, बट मान्या वहां पे डाउन है। पावर बहुत करीब आते हुए, बट उसने भी एक प्ले को डाउन किया। वो नेट कमाल साबित हुआ। मेटा निंजा के फियर्स यहाँ पे करीब जरूर है, बट टीम सोल के पास मौका बन सकता है। मेटा निंजा स्टिल गॉट द नंबर्स गेम एडवांटेज हियर। क्या ये एक प्लेयर किसी भी टीम के लिए सरदर्द साबित हो सकता है? 4v2v1 का बैटल, एक उम्दा नेड, एक उत्कृष्ट नेड, एक उन्मत्त नेड ये देखने को मिलता हुआ। जॉनी का कंफर्मेशन लिया। हम मीनो व्हीकल लेकर दूसरी दिशा में गए, बट जिस दिशा में वो जा रहे हैं दिशाहीन होने की संभावनाएं। लीजिए, अपोलो ने वो एक और अंक अपनी टीम को लाकर दिया। लेजेंड अपनी टीम के लिए वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर आए। की आवश्यकता है, और ऐसे में ये बिल्कुल भी आसान उनके लिए रहेगा नहीं, गिवन की एस पावर वो उनके बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। चलिए ग्रेनेड के साथ वो फिनिश कंफर्मेशन निकालने की कोशिश, पर आतंकी उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को रीपोजिशन किया। क्या ये ग्रेनेड काफी रहेगा? लग तो रहा है कि बिल्कुल सही दिशा में जाएगा, और जी हाँ, एस पावर वो जो ओपनिंग है वो उन्होंने अपनी टीम के लिए दिलाई, बट अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी और गेट कीप करने के लिए तैयार। फिनिश स्पीड बढ़िया तरीके से रीड करी है, तो उनको भी पता होगा कि विक्टोरियस समर्स वो 2 प्लेयर्स के साथ है, पर लेजेंड उन्होंने एक और फ्रैग निकाला। हर्शिल वो एलिमिनेट हुए, और टीम सोल के पास ये तीसरा फ्रैग। भाई जॉनथन उन्होंने एक नॉक निकाला, बट पलटवार वो पेन का आता हुआ नजर आएगा। जॉनथन उनको डाउन किया गया। टीम तमिलास मीनवाइल उनका समापन, और रेवनेंट एक्सपार्ट के ट्रेस गॉड वो भी यहाँ पर आएंगे। एडमिनो को डाउन किया, और अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मान्या वो बचते एकमात्र खिलाड़ी। विक्टोरियस समर्स उनका समापन जरूर किया गया है। मान्या कंधे पे जिम्मेदारी रिवाइव देने की, लेकिन अब रेवनेंट एक्सपार्ट वो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म बन के आने के लिए तैयार। क्या टीम गॉडलाइक इस पुश को रोक पाएगी? जी नहीं, मान्या गोस डाउन। 4 फिनिशर्स जो जाएंगे अकेले हैं। फियर्स ने वो कंफर्मेशन लेने की कोशिश करी। टीम तमलाज मौका बना था, बट अब वो मौका आपसे छीन लिया गया। जी, और वहां पे जो फिनिशेस हैं वो भी मेटा निंजा या टीम तमिलास के पास ज्यादा गए नहीं एक दूसरे के। वो भी आसपास जो टीम्स मौजूद थी, जो हाइट के एडवांटेज पे मौजूद थी। पर देखना ये कि नेबुला क्या वो इस फाइट को जीत सकते हैं। शाम
वो सबसे पहले आगे बढ़ने की कोशिश करती है प्रोटॉन, अपनी टीम की एमवीपी, बट इस बार नहीं, नेबुला के आगे नहीं, दूर दराज के इलाकों से स्पावर उन्होंने भी कुछ प्रेज देने की कोशिश करी। वो एक फिनिश गोकुल का वो अपने खाते में लेके जाएंगे और इन दो टीम्स के बीच में फंस चुकी थी टीम वेल्ट, अभी भी वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और टीम के नाइट जो अकेले बचे थे सर्कल के सेंटर को प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में, उनका भी समापन। बट आप सोचिए कि ये तीनों फिनिशेस मिथ अपने साथ ले गई। RNTX के पास कोई भी मौका नहीं बना। जिस तरीके से पेन ने वो नॉक निकाले थे, फायदा उन्हें उतना नहीं हुआ। गॉडलाइक के प्लेयर टीम तमलास के एक प्लेयर को नॉक करते हैं। बस रिटेलिएशन में ग्रेनेड थ्रो किया है, बट दोनों ही ग्रेनेड वो पूरी तरीके से मिस होते हुए नजर आए। एडमिनो अभी भी वो सर्कल के बाहर है और एडमिनो के ऊपर जो मिथ के प्लेयर थे वो भी शॉट दे रहे। टीम गॉडलाइक बिल्कुल ओपन एरिया में, वो दो प्लेयर्स गार्डन में थोड़ी घूमी करनी पड़ेगी। एस पावर वो डाउन, एडमिनो बिल्कुल ओपन एरियाज में वो भी मौजूद है और वहां से सर्कल के अंदर पहुंच पाना वो तो असंभव रहेगा। जॉनसन उनको भी स्पॉट किया जाएगा, वो फिनिश कंफर्मेशन निकाला गया। टीम गॉडलाइक मान्या और एडमिनो मात्र दो ही प्लेयर्स उनके बचते और वो दोनों ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर। मान्या की नजरें तो जरूर रोमन के ऊपर, कनेक्शन देने की कोशिश हुई, हल्की सी वो बूंदाबांदी और फाइनली वो नॉक निकलता हुआ। बट रेकनिंग फाइनली उन्होंने कंफर्मेशन लिया गॉडलाइक इस मुकाबले से। बट रेवनेटिक स्पार्क उनके लिए ये फाइट आसान ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। जेनेसिस के बारे में आप बात ही कर रहे थे मेजी की, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये पूरे तरीके से लग तो रहा है कि चैंपियन के कगार पे पहुंच चुके हैं। बट पेन उन्होंने भी अपने आईजीएल का साथ दिया। लुसिफर वो यहाँ पर डाउन हो गए। डेट्रॉक आईजीएल की यहाँ पर बैटल होने वाली है, फ्यूरी उनको यहाँ पर डाउन कर दिया गया लेजेंड के द्वारा। पर जेनेसिस इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी वो सर्वाइवल गेम प्ले चलता हुआ, एक बार फिर से वो दोनों प्लेयर्स डाउन है। रिवाइवल की पूरी कोशिश चलने वाली है, पर टीम सोल उनके चिर प्रतिद्वंदी, उनका आता हुआ ये थर्ड पार्टी। और इसी के साथ टीम सोल वो भी 100 का आंकड़ा यहाँ पे छू लेंगे। गॉडलाइक उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से खाता तक नहीं खोल पाए।